हमें हॉलवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई छुप के खड़ा हुआ था और वो कहता है हाँ। और वो था हमारा ड्यूक जो थोड़ा सा छुप के खड़ा था। वो कहता है आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे तो अभी वापस चले जाना चाहिए। और तभी कोई उसके सामने फूल करता है और वो था रोहन। रोहन कहता है ये लें, आपको मैंने कहा था कि आते हुए गार्डन से थोड़े फूल तोड़ लाइएगा, लेकिन आप खाली हाथ आ गए। तो ड्यूक कहता है हैं। तो रोहन बड़े फनी अंदाज में उसको झाड़ते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये इस मौसम में खिले हैं और वैसे भी ये फीवर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मैंने इनको पहले ही क्लीन कर दिया है, तो ये आराम से रह सकते हैं बिना सूखे। तो ड्यूक कहता है रोहन क्या इतना दूर जाना ज़रूरी है। तो रोहन उसके कान में कहता है मैं बहुत ज़रा श्योर हूँ कि इससे लेडी बेटर होंगी, या मैं इसको फेंक दूँ। तो ड्यूक कहता है नहीं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही ठीक है। तो रोहन कहता है ओह याद आया, और उसके कान में कहता है मैंने सुना था कि लेडीज़ को हाफ हार्टेड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और फिर वो उसको धक्का देते हुए कहता है ऑल राइट अब आप जाएं और एक मैरिड मैन के अल्फाज पे यकीन रखें और आपको डेटिंग में सक्सेस मिलेगी। तो उसको दरवाजे की तरफ धकेलता है और कहता है चलें भी जल्दी जाएं। तो ड्यूक वो गहरा सांस लेता है और दूसरी तरफ कमरे में लिजेल वो बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो करवट बदलती है और फिर वो सोचती है ऐसा लगता है मेरा बुखार तो उतर चुका है, लेकिन मेरा सर ये तो दर्द से फटा जा रहा है और मैं तो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो चुकी हूँ 100%। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और ड्यूक कहता है ये मैं हूँ चेस्टर। तो वो उठ के बैठती है और कहती है मुझे आराम से सोना था, लेकिन ये आखिर कर क्या रहा है। लेकिन उसके सामने कहती है हाँ कम इन। और वो सोचती है मैं जैसी भी हो जाऊँ इसको अपनी इतनी बुरी हालत नहीं दिखा सकती। और उसे कहती है ग्रीटिंग योर ग्रेस। तो वो दरवाजे में ही खड़ा था और हमारी हीरोइन सोचती है क्या अब क्या, जो कुछ कहना है जल्दी से कहो। और उसकी तरफ सवाल नज़र से देख रही होती है, लेकिन ड्यूक कुछ कहता ही नहीं है। तब रोहन सोचता है ये कितना ज़रा फ्रस्ट्रेटिंग है, ड्यूक यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या ये नर्वस हो गए हैं या कुछ और ड्यूक सोच रहा होता है जो रोहन ने कहा था कि वो हाफ हार्टेड रिस्पेक्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। तो तब वो उसके सामने फ्लावर्स करता है। तो लिजेल कहती है क्या ये फ्लावर्स कौन से हैं। तो ड्यूक कहता है बस अब मेरे चमकने की बारी आ चुकी है, और कहता है ये मुझे मेरे रास्ते में मिल गए थे। तो लिजेल कहती है क्या, ये पुराना डायलॉग, ये तो कोरिया में बोलते थे सब लोग। और रोहन वो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कितनी बकवास है, इसको ये लगता है हाफ हार्टेड रिस्पेक्ट, ऐसी बातें ये कर कैसे सकता है। और ड्यूक उसने अपने हाथ बढ़ाए हुए थे, वो तो लिजेल के पास भी नहीं गया था। और वो सोचता है मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा, और लिजेल का मुंह बन गया था। तभी वहाँ पे टिया आती है और कहती है मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आई हूँ माई लेडी। और रोहन सोचता है बहुत अच्छा काम किया टिया, कम से कम वो डिस्ट्रैक्ट तो हुए। तो लिजेल कहती है क्या मैंने ये मांगा था। तो टिया कहती है हाँ मैं थोड़ी देर बाद चाय भी ले आऊँगी। तो ड्यूक वो ग्लास उठाता है और लिजेल के हाथ में देता है और कहता है ये लो, मैंने सुना था ये फ्लावर फ्लू में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस फ्लावर की पत्तियाँ तोड़ रहा होता है। वो कहता है तुम इसे डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकती हो बिना इसे ड्राई किए। और तब पत्तियाँ तोड़ तोड़ के पानी में डाल रहा होता है और लिजेल उसे देख रही होती है। और ड्यूक ये करते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो लिजेल सोचती है इसका जितना ज़्यादा हैंडसम करैक्टर है, जो ये कर रहा है चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग है। और अगर ये ऐसे ही करता रहा और इतना ज़्यादा जेंटल रहा तो कोई भी लड़की इसके प्यार में फंस जाएगी। और वो सोचती है एक मिनट रुको, लेकिन ये इतना जेंटल हो क्यों गया है। और तब वो सोचती है और ये तो टिया का काम था ना, तो ये खुद क्यों कर रहा है। तो ड्यूक वो फ्लावर्स टिया को पकड़ा देता है। और लिजेल सोचती है या आखिर स्कीम क्या कर रहे हैं। तो ड्यूक कहता है ये अब तक रेडी हो चुका होगा, तो थोड़ी सी सिप लेके देखो। तो लिजेल सोचती है ये ज़रूर मुझे धमका रहा होगा कि मैं अपना फ्लू लपेल को ना दे दूँ। तो वो उसके सामने कहती है मैं समझ गई, मैं अपना फ्लू किसी को नहीं देने वाली, आप फिक्र ना करें। तो ड्यूक कहता है क्या, ये क्या समझी। तो लिजेल कहती है और अगर आपको लग रहा है कि मैं लपेल को ये फ्लू दे दूँगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो ड्यूक कहता है क्या, मैंने बात क्या की थी और इसने क्या समझ लिया। तो रोहन कहता है ओ नो, वो तो लेडी के एक्सप्रेशन से बिल्कुल फ्रोजन हो चुके हैं, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। तब वो जल्दी से भाग के ड्यूक के पास जाता है और कहता है ओ ड्यूक आप यहाँ पर हैं, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए और काम पे लगना चाहिए। और उसके सामने कहता है लेडी लिजेल प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, हम जा रहे हैं। और जल्दी से भाग जाता है वहाँ से और दरवाज़ा बंद कर देता है। और तब वो ड्यूक के ऑफिस में पहुँचते हैं और ड्यूक कहता है मैंने तुम पर एतबार किया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लेडी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तो रोहन कहता है ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन था, कोई भी लेडी ऐसे ही करेगी अगर आप ये हरकतें करेंगे। तो ड्यूक कहता है क्या मतलब, मैंने क्या गलत कर दिया। तो रोहन कहता है आप खुद ही सोचें, जब वो पहली बार आई थी तो आपने उन्हें फ्रॉड कहा था और आप इतनी देर तक उनके साथ कोल्ड रहे थे, अब अचानक आप उसके साथ जेंटल होके उसको अफेक्शन दिखाएंगे तो वो यकीन कर लेगी, कभी भी नहीं, कोई भी लड़की ऐसा यकीन नहीं करेगी। और ड्यूक कहता है हाँ ये बात सेंस तो बना रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो रोहन कहता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके।
तो ड्यूक सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था, शायद मुझे एंटीडोट के पहले आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकूँगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है क्या तुम स्काउटिंग पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे, और वहाँ पे के था, वो कहता है नो कैप्टन, ये मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना। तो कैप्टन कहता है ऑल राइट, लेकिन अगली बार केयरफुल रहना। तो वो कहता है ठीक है, मैं एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से बाहर निकलता है और वो सोचता है ये वैसल तो बिल्कुल बेकार है, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर वो अपनी आंखों का कलर चेंज कर लेता है और वो सोचता है मुझे जीतना ही होगा, अगर मैं स्काउटिंग पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा गोल वो और दूर हो जाएगा। तो अपना चेहरा बदल लेता है और कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने सोचा था, क्या मुझे उसके ज़्यादा करीब जाना चाहिए। और तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और कोई कहता है कि तुम्हें कैप्टन ढूंढ रहे हैं। तो वो कैप्टन के पास जाता है और के सोचता है शायद अब मुझे उस बच्चे का गार्ड बनने का दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन अगर इन्होंने मुझे कोई और काम असाइन कर दिया तो वो कहता है कैप्टन आपने मुझे क्यों बुलाया। तो कैप्टन कहता है तुमने पहले ही कहा था ना तुम एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन वाले हिस्से में काम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो तुम वहाँ जाओ। तो वो सोचता है जैसे मैंने सोचा था, ये मुझे और दूर भेज रहे हैं। तो उनके सामने कहता है ऑल राइट, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हूँ उसमें इतने अच्छे लोग के साथ काम करने के लिए। तो कैप्टन वो चुप हो जाता है और फिर वो कहता है लेकिन तुम सच में इससे मना करना चाहते हो, तुमने आखिरी बार भी यही किया था, लेकिन इसकी कोई वजह तो नहीं है, ये वो किया तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, और मुझे रिपोर्ट भी मिली है तुम्हें ट्रेनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या कुछ हुआ है। तो वो उसके सामने झुकता है और कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब है शायद मैं थक चुका हूँ, मैं अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन टीम को भी ज्वाइन कर लूँगा। तो कैप्टन कहता है ऑल राइट, ये हुई ना स्पिरिट, अब मैं तुम पे नज़र रखूँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहना। तो क्या कहता है ओके। और फिर वो वहाँ से बाहर आता है और कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे कल रात लगा था वो मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम में नहीं भेजेगा, लेकिन उसने भेज दिया और उसने कहा था वो मुझ पर नज़र रखेगा, इसलिए अब यहाँ पर रहना ख़तरे से खाली नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और तब वो इधर उधर देखता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता, तो वो दरख्त पे चढ़ जाता है और कहता है ये वैसल तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। और फिर वो अपने लॉकेट को देखता है और उसको घुमाता है, तब वहाँ से केक की रियल बॉडी नीचे गिर जाती है। वो सोचता है मुझे शक होने से पहले यहाँ से गायब होना चाहिए और इस आदमी को वापस छोड़ना ये बुरा नहीं है, वैसे भी इसकी मेमोरी उस टाइम की ख़त्म हो चुकी है जब से मैंने इसकी बॉडी को यूज़ की है, तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है तो ठीक है, और वो अपने दोबारा असली फार्म में वापस आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ केक्स दिखाए जाते हैं और लिजेल कहती है ऑफ कोर्स मैंने उस पाउच को बेच दिया, और उसके सामने बैठी हुई थी कैसी, वो कहती है लेकिन वो तो इतना रेयर आइटम था, आपने उसको बेच दिया, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। तो लिजेल कहती है इतना भी फैसिनेटिंग नहीं है और ना इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, मुश्किल हालात में गैर ज़रूरी चीज़ों को बेचना सही फैसला होता है। लपेल उन्हें बुलाता है और कहता है लिजेल देखो सही मैंने इनका नाम रख दिया। तो लिजेल कहती है वाह इनका नाम क्या है। तो उसके सामने 4 बॉल्स पड़ी थी छोटी छोटी सी, वो कहता है इनका नाम है यूई, री, रुई और सुली। लिजेल कहती है कितने ब्रिलियंट हो तुम तो बिल्कुल जीनियस हो। और कैसी सोचती है बस ये तो आम से नाम नहीं है। तब लिजेल कहती है ये कितना टैलेंटेड है, ऐसे नाम इसको अचानक आ गए। और तभी उसे छींक आती है। तो कैसी कहती है जेली क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम्हारा फ्लू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वो कहती है नहीं नहीं ठीक है, बस आज हवा कुछ ज़रा ही तेज़ है, मैं खिड़कियाँ बंद कर दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो खिड़की के पास जाती है और पर्दे बराबर करने लगती है। तभी एक बिल्ली उछलती हुई उनके पास आती है और वो चिल्ला देती है। तब कैसी और लपेल दोनों खड़े रहते हैं और कहते हैं जेली तुम्हें क्या हुआ। और लपेल कहता है लिजेल। तो लिजेल कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बिल्ली क्यों है। और वहाँ पे वही कैट बैठी हुई थी जिसकी 2 आंखें थी, और तीनों उसको देखते हैं और लपेल और कैसी उसके दीवाने हो जाते हैं। वो कहते हैं वाओ ये तो कितनी ज़्यादा प्रिटी है। और लपेल कहता है वाओ ये तो किटी है। लपेल कहता है लिजेल क्या मैं इसे पेट कर सकता हूँ। तो लिजेल कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फ्रेंडली होगी। तब कैसी उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है इसकी आंखें भी कितनी अजीब है, लेकिन तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हें पेट कर सकती हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो बिल्ली उसके हाथ में पंजे डाल देती है। और वो कहती है क्या तुम कितनी ओवर रिएक्ट कर रही हो, बस मुझे थोड़ा सा पेट करने दो। और दोबारा से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो फिर से उसको पंजा मार देती है और कैसी रोने लग जाती है। वो कहती है कितना सारा दर्द हो रहा है। तो लिजेल कहती है देखा तुम किसी एनिमल को तभी पेट कर सकते हो जब वो तुम्हें अलाउ करे, क्या तुम समझ गए। तो लपेल कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तब वो दोनों बैठी होती है और लिजेल कहती है लेडी कैसी बस उसको ऐसे ही रहने दे, चले हम अपनी बातचीत दोबारा से जारी रखते हैं। तो कैसी कहती है हाँ। और लपेल वो नीचे बैठा हुआ था और वो कैट वो ऊपर थी। लपेल कहता है ये मेरी तरफ देख रही है, क्या ये चाहती है मैं इसे पेट करूँ। तब वो बिल्ली वहाँ से उछलती है और वो कहता है वाह ये तो मेरी तरफ आ रही है। और लपेल अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो बिल्ली उसकी तरफ नहीं आती और उछल के लिजेल की तरफ चली जाती है और जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। वो दोनों कहते हैं वाह लिजेल लगता है इसको तुम पसंद आ गई हो और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो लपेल कहता है वाह ऑसम लिजेल, लिजेल इसको पेट करो ना। तो वो कहती है क्या ये सच में ठीक होगा। और वो उसको पेट करती है और वो बिल्कुल पुरसुकून रहती है। तो लिजेल सोचती है वाओ
ये तो बिल्कुल स्टिल थी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तब वो तीनों ही खुश हो जाते हैं और कैसी कहती है अमेजिंग, मैं भी उसको पेट करना चाहती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा जेलस हूँ। तो लपेल कहता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तब वो कैट सोचती है गुड, ये तो एक कामयाब अप्रोच थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें ड्यूक की स्टडी का सीन दिखाया जाता है और ड्यूक वहाँ टेबल पे टैप कर रहा था। वो सोचता है जैसा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कैसी यहाँ पर आई है, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आई, वो सीधा लेडी के पास गई। और फिर वो खड़े होते हुए कहता है क्या वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ कर रही है लेडी के साथ। लेकिन वो सोचता है वो ऐसी है तो नहीं, वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी ज़ुबान कितनी ज़्यादा चलती है कैंची की तरह। और वो बाहर निकलते हुए सोचता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, जैसे मैंने सोचा था मुझे अभी उसके पास जाना चाहिए। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है और कहता है आप बाहर जा रहे हैं, मुझे आपको कुछ बताना था। तो ड्यूक कहता है इसको बस रहने दो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो रोहन कहता है रुक के तो सही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्यूक कहता है क्या हुआ। तब रोहन कहता है हमें एंटीडोट मिल चुका है। तो ड्यूक कहता है क्या, एंटीडोट इतनी जल्दी आ गया। ओहो, तो अब एंटीडोट इस्तेमाल हो जाएगा और लिजेल वो तो पैसे लेके वापस चली जाएगी। ड्यूक कैसे रोकोगे उसे, अपने प्यार का इजहार कर दो उससे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।